अब आईफोन खरीदने के लिए पैसा है, डेटा इस्तेमाल करने के लिए पैसा है, दिन भर वीडियो और गेम के लिए भी पैसा है। मुझे लगता है कि इस पर आप सबसे, मैं इसलिए भी ये बात कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर जैसे एक छोटे से यूनियन टेरिटरी में जहां न पानी का पैसा आता है न बिजली का, और हाउस टैक्स में अगर नॉमिनल लगा दिए देश में सबसे कम तो हल्ला अलग से होता है। चाहिए सब सेवा का कोई पैसा हम न दें। मैं समझता हूं कि इस पर सबको विचार करने की आवश्यकता है। जनता सर्वोपरि है, जनता के हितों का ध्यान रखना ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। लेकिन जो सक्षम लोग हैं अगर वो सेवाओं के लिए शुल्क नहीं देंगे, अब आईफोन खरीदने के लिए पैसा है, डेटा इस्तेमाल करने के लिए पैसा है, दिन भर वीडियो और गेम के लिए भी पैसा है। मुझे लगता है कि इस पर आप सबसे, मैं इसलिए भी ये बात कह रहा हूं कि सबको एक विचार करके कैसे चलना है, इसका एक रास्ता बनाना होगा। लुल्लू साहब ने आपको विस्तार से बताया है कि इसके कारण हमारी जीडीपी को कितना लाभ होने वाला है। और मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर देश का पहला यूटी या राज्य बन गया है जो इस बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में इतना बड़ा रिफॉर्म कर रहा है। और वाइस चांसलर साहब ने बताया 21 तारीख को कोशिश हो रही है कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हो जाएं, चाहे वो इसकास्ट कश्मीर हो, इसकास्ट जम्मू हो या बाकी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हो। इसकी भी चर्चा हो रही है। उसमें एक बात देश के विदेश मंत्री ने उस दिन कही थी, जयशंकर जी ने, फूड सिक्योरिटी की। और अब फूड सिक्योरिटी से दुनिया आगे सोच रही है कि ऐसी फूड सिक्योरिटी जिसमें प्रोटीन भी। और ये गौरव भारत को हासिल है कि आज संयुक्त राष्ट्र संघ ने अगर 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया है तो उसमें भारत का बड़ा भारी प्रयास है। अब हमारा देश प्रयास करके इस वर्ष को मिलेट ईयर घोषित करावे और हम लोग अगर उसको प्रोत्साहन न दें तो मुझे लगता है ये हम थोड़ा नाइंसाफ़ी होगी। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि जम्मू कश्मीर में भी मिलेट ईयर, वास्तव में मिलेट के उत्पादन में हमारी रुचि बढ़े, इसे हमें करने की जरूरत है। किसान भाइयों की निर्भरता को कैसे आत्मनिर्भरता में परिवर्तित किया जाए, एक दो क्रॉप की निर्भरता को कैसे खत्म करके रोड मैप ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जाएं जिनसे और ज़्यादा वो पैदावार कर सकें। अभी कुछ दिन पहले बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ आप में से अनेक लोग गवाह हैं, हम लोगों ने एक बैठक करी थी। तो जहां सरकार फंड का इन्फ्यूजन कर रही है वहीं बैंकों से भी निरंतर हम संपर्क कर रहे हैं कि कृषि क्षेत्र और एलाइड सेक्टर को अधिक से अधिक क्रेडिट लिंकेज, जो नेशनल एवरेज है वो तो प्राप्त करना ही है, अभी उससे हम काफ़ी पीछे हैं। और उस दिन मैंने एक बात कही थी कि रीजन वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज सबको अधिक से अधिक मिले, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर से आप सबको इस बात की बधाई देता हूं। और जो ग्रोथ रेट हमने लक्ष्य रखा है कि अभी 2% से हमको 11-11%, मैं मित्रों में कोई एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि ये बड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच इन लोगों ने रखा है। जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है और जो ग्रोथ रेट है, अगर ईमानदारी से और सही में हमने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया तो यकीन मानिए 12% के ऊपर ही हमारी एग्रीकल्चरल ग्रोथ होगी और कंट्रीब्यूशन भी बड़ा होगा। एग्रीकल्चर और लाइफ सेक्टर के लगभग हर एक प्रोजेक्ट के लिए टाइमलाइन, कुल लागत, कुल रोजगार, किसान भाइयों की आमदनी में होने वाला इजाफा, हर एक पहलू का खाका उसमें खींचा गया है। और हमारा संकल्प और विजन ये दोनों बड़ा स्पष्ट है और हौसले बुलंद है हमारे एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के हमारे सभी सहयोगियों का। और मैं पूरी तरह से
आश्वस्त हूँ कि एक समावेशी और टिकाऊ विकास हर एक किसान के जीवन में आवे। ये एक सुखद बदलाव जम्मू कश्मीर के 13 लाख परिवार महसूस कर सकें। और मुझे लगता है कि जिस दिन ये स्थिति पैदा होगी, निश्चित रूप से हमारी आर्थिक समृद्धि भी होगी, शांति भी होगी, रोजगार के अवसर भी होंगे और जो सपना आप सबका है उस सपने को हकीकत में बदलने में हम सब सफल होंगे। इतनी ही बात कहता हुआ मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद।